Hello everyone, welcome back to your channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, स्वागत है आपका अपने चैनल बिलियन एजुकेशन पे। आई होप आपने पिछली लेक्चर देख ली होगी जहां पे हमने कुछ गुफ्तगू की थी, कुछ मुलाकात की थी रिलेटेड टू सुपरपोजिशन क्वेश्चन। क्या थे सुपरपोजिशन? कुछ और नहीं बच्चों, मारधाड़ था। एक बच्चे को कोई दूसरे बच्चे लोग परेशान कर रहे थे। कितना परेशान कर रहे थे वही हम लोग निकाल रहे थे, नेट फोर्स निकाल के और सारी चीजें सॉल्व कर रहे थे। अब वही मामले को हम आगे लेके जाएंगे, वही बच्चा फिर से परेशान होगा, लेकिन इस बार हम कुछ सॉल्व करेंगे जिसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन। टू फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब ये कौन सी कहानी है? देखो यहां पे, अब ये इसमें दो टाइप की चीजों के दोस्तों, स्टोरी भी बताऊंगा लेकिन साथ ही साथ आप लोग को कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। एक होता है इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल और एक होता है इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब दोनों में फर्क समझिए कैसे। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, उसके थ्रू आप लोग को सारी चीजें बस समझा दूंगा। आप लोग बचपन में ये चीज तो देखे ही होंगे कि अगर जो बहुत ज्यादा शरारती बच्चा रहता है और वो जनरली समझो कि ऑकवर्ड बच्चा है, जैसे लड़कियों से बात नहीं करता और ये सब सारी चीजें, तो बच्चे हमारे टीचर्स क्या पनिशमेंट देते थे? वो क्या करते थे, दो लड़की लोग के बीच में वो लड़के को बिठा देते थे। अब वो लड़का जैसे ही, जो शेर लड़का था, वो क्या करता था, वो जैसे ही वहां बैठता था तो बेचारा एक मार के चुप बैठ जाता था, क्योंकि वहां पे दोनों साइड उनकी लड़कियां ही बैठी हैं, या तो दोनों साइड लड़के या गुंडे बैठे पड़े हैं। तो वो पोजीशन जिसपे ये बंदा कंप्लीटली जीरो हो जाए, जब इसकी नेट फोर्स जीरो हो जाए, तो उस पोजीशन को बोलते हैं हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ पार्टिकल। उस बच्चे के लिए वो पोजीशन इक्विलिब्रियम है, चाहे लड़के लड़की के बीच में बैठा दे, चाहे फिर उसको दो लड़की लोग के बीच में बिठा दें। आगे चल के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट पड़ेगा आप लोग को। अब क्या हो रहा है, देखो यहां पे क्या करते हैं, जितना बंदा ये नजरों से अपने फोर्स डाल रहा है उतना ही ये भी डाल रहा है, और ये दोनों के वजह से यहाँ पे ये हिल नहीं रहा है। इस पे जो फोर्स है वो जीरो है, तो ना ये इधर घूम रहा है, ना उधर, ना उधर, ना इधर, एकदम परफेक्ट बैठ के टीचर को टकाटक सुन रहा है और उनका लेक्चर ध्यान दे रहा है। तो ये हो गया नेट हमारा क्या होता है, फोर्स जीरो। वो पोजीशन को हम लोग बोल देते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, इस बंदे का पोजीशन है। वहीं पे अब हम बात करते हैं जब इक्विलिब्रियम सिस्टम की बात की जाए। अब यही पोजीशन में यहां पे भी ऐसे हम लोग बिठाएंगे ही लड़के लड़की को, लेकिन इस बार जो शेर आया क्लास में, ऐसे बच्चे को बिठाया जा रहा जो शेर है, उसको क्या है, वो यहां पे सेम कंडीशन में, समझो मैं बोलता हूं इसके और इसके बीच में बिठाया गया, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे बिठाया गया, जहां से इस पे जो था फोर्स जीरो आ रहा था। ओके, सेम पोजीशन क्या था, जहां पे दो लड़का हो, दो लड़की हो, लड़का लड़की कोई भी हो, वो पोजीशन पे बंदे के ऊपर जो फोर्स था सब जीरो हो जाता, ये मूव नहीं कर रहा था। लेकिन इस टाइम ये क्या था, शेर था। इन गीदड़ों की फौज में एक शेर आया, इसने क्या किया, बोलता मुझे तो जीरो कर ही रहे हो, मैं पूरे सिस्टम को जीरो कर दूंगा। इसने क्या किया, इस पे भी जो फोर्स था पूरे के पूरे सिस्टम पे, जितना पूरे क्लासरूम में था, खुद तो था ही, इनके ऊपर भी जो नेट फोर्स आया सब जीरो कर दिया। और इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम। आई होप आप ये स्टोरी पूरा समझ चुके हो। जब बच्चा कुछ ज्यादा नहीं कर रहा है, अपने मतलब एक बच्चे को पकड़ के हम लोग देख रहे हैं, बस वो शांति से बैठ गया, हो गया भाई, पार्टिकल एकदम शांत हो गया, नेट फोर्स जीरो, वो पोजीशन पे जो बैठा है उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन। लेकिन वहीं पे ये बच्चा जो शेर बच्चा है, खुद तो बैठा वो पोजीशन पे, जीरो किया नेट फोर्स को, लेकिन उसने खुद तो वहां पे इक्विलिब्रियम पोजीशन में अपना नेट फोर्स जीरो लिया, सबको जीरो कर दिया। ना ये हिल रहा है ना वो हिल रहा है। ये थी ताकत उस शेर लड़के की। क्या आप वो शेर लड़के हैं? मेक श्योर करें, आप कमेंट करें। अब हम लोग पहले इसका मामला निपटा लेते हैं, फिर धीरे धीरे इसका मामला भी निपटाएंगे।
चलो लेट मी टेक दिस स्लाइड्स। स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से दोस्तों। एक कुछ जनरल बातें भी लिख लेते हैं। ये देख लो, अगर मैं बोलूं यहां पे कोई पार्टी हमारा चार्ज पार्टिकल है और एक चार्ज पार्टिकल यहां पे, इनके बीच में डिस्टेंस r होगा, तो अब हमको वो पार्टिकल को एक पोजीशन देना पड़ेगा थर्ड पार्टिकल को, दैट इज q को। अब वो क्या होगा, या तो इनके बीच में आ सकता है या फिर ये बाहर जा सकता है लेफ्ट में या फिर राइट में। आप 3D में सोचिए, ऊपर नीचे कहीं भी बोल रहा हूं, बीच में ये, फिर ये स्पेस, ऐसे सोचिए ये दो पार्टिकल यहां पे कहीं पे हो सकता है, फिर यहां पे कहीं पे हो सकता है, या फिर यहां पे कहीं पे हो सकता है। इसकी पोजीशन कहीं पे भी हो सकती है। अब इसके लिए हम लोग दो चीजें करेंगे। इसकी जो ये पोजीशन है, जो ये पॉइंट है, या तो इसका हम लोग ओवरऑल जनरल स्टेटमेंट बना दूं, जनरल की मोटा मोटी बात करें तो यही मिलेगा वो बंदा, या तो एग्जैक्ट पॉइंट कहां है वो भी निकाल सकते हैं। जैसी क्वेश्चन की डिमांड वैसा हमारा आंसर, वैसी हमारी ही तबीयत रहेगी। जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसा ही हम लोग जवाब देने वाले हैं। जनरल क्या होता है, देखो स्टेटमेंट्स लिखता हूं, ये इंपॉर्टेंट है, पूछे भी जाते हैं। व्हेन अपोजिट नेचर चार्जेस, पोजीशन कहां पे रहेगा, इज ऑलवेज आउटसाइड। ओके, आउटसाइड मतलब इन दो पॉइंट्स के बाहर होगा, चाहे इधर हो चाहे इधर हो। दूसरा व्हेन और अपोजिट नेचर मतलब अगर एक पॉजिटिव है और एक चार्ज निगेटिव है तो कहां बैठेगा। अब आता हूं व्हेन सिमिलर या सेम नेचर, सिमिलर और सेम बोल सकते हो, नेचर चार्जेस आर देयर, उस केस में क्या होता है, द पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन इज इन बिटवीन। ये शॉर्टकट लिखा रहा हूं साजे, इनके बीच में होगा ये, जब ये सेम नेचर, प्लस प्लस माइनस माइनस तो बीच में रहेगा। थर्ड, ऑलवेज स्टेज क्लोजर टू स्मॉल मैग्नीट्यूड चार्ज। मतलब क्या कहना चाहता है, देखो कवि जो मैं खुद हूं, मैं क्या कहना चाहता हूं। अब ये चीज इमेजिन करिए, अगर मैं आगे चल के कराऊंगा भी, कि अगर ये समझो ये बड़ा है, ये 4Q है और ये जस्ट Q है, तो पहली बात तो क्वेश्चन बनता है क्या ये चार्जेस सेम नेचर के हैं जी। तो अब सेम नेचर वाले के लिए कहां पे बैठेगा, बीच में बैठेगा वो बच्चा। अब मुझे बताइए, एक लड़का है जो कम ताकत वाला और एक बाजू में विशाल एकदम डेंजरस गुंडा लड़का बैठा हुआ है, मैं किसके साइड जाके बैठूंगा, छोटे वाले के साइड ना, कि भाई एक ही पंच पड़ेगा, ये तो मेरे ऊपर पूरा अपना तबेला लेके बैठ जाने वाला है, तो हम लोग इसके साइड नहीं जाएंगे, हम लोग किसके साइड जाएंगे, जो छोटा सा चार्ज है। नो डाउट मेरा वो पोजीशन क्या है, नेट फोर्स 0 इक्विलिब्रियम वाला पोजीशन है, बट आई विल ऑलवेज चूज, हमेशा छोटे जो मैग्नीट्यूड वाला चार्ज है वहीं पे जाऊंगा। तो ये तो दो लड़कों का सीन हो गया। अगर मैं लड़के लड़की की बात करूं, लड़का लड़की, अगेन अगर लड़की छोटी से है, थोड़े से उसकी मैग्नीट्यूड कम है, मैं फिर भी उसी के पास बैठूंगा, क्योंकि ये भाई ये बहुत मारता है। बात समझे, ये हमारी दुनिया से ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स निकाला गया, मजाक कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है, वरना कोई बोलेगा कि अरे सर क्या बोलती बातें। आ जाओ, अगर मैं एग्जाम्पल एग्जैक्ट पोजीशन निकाल के बताओ, एग्जैक्ट, तो चलो निकालते हैं। समझो ये 4Q चार्ज है हमारा, और एक यहां पे एक कोई चार्ज है समझो Q, इनके बीच का डिस्टेंस, ये चार्ज यहां पे R है, ओके। और हम लोग को एक इक्विलिब्रियम पोजीशन एग्जैक्ट कहां पे होगा ये चाहिए, कहां पे है वो, अब ये वैल्यू चाहिए। तो अब हम लोग बोलते हैं कि लेट यहां पे कहीं होगा, लेट यहां पे कहीं होगा। इसी तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना है बच्चों। यहां पे बताइए, ये तो दोनों पहले बात प्लस है, सेम नेचर, सेम नेचर में किसके पास जाएगा, क्या 4Q के पास जाएगा या फिर Q के पास, क्योंकि मैंने बोला था सिमिलर जब हमारा नेचर रहता है तो इन बिटवीन होता है, मतलब यही पोजीशन पे कहीं होगा। अब इस पोजीशन में भी
वो क्वेश्चन क्या हम लोग कर सकते हैं, इसके नजदीक कि इसके नजदीक। जी बच्चों, छोटे चार्ज के नजदीक। देखो ये कॉन्सेप्ट यूज कर लिया, तो हमारा Q कहीं यहां पे होगा। क्या मैंने जनरल स्टेटमेंट को यूज कर लिया? चलो अगर मैं इसी को नीट का क्वेश्चन बना दूं आपके, तो आप क्या बोलोगे? जो हमारा पोजीशन होगा हमारे छोटे चार्ज Q का, स्मॉल Q का, विल बी लेफ्ट टू दी Q, right to the Q, 4Q, outside 0.4Q, या फिर 4 एट इनफाइनाइट। बताइए इसमें से, देखो दो, ये तो इनफाइनाइट वाला मैं कॉन्सेप्ट ही नहीं बताया कुछ अभी। आउटसाइड वाला मामला गड़बड़, क्योंकि आउटसाइड जाएगा ही नहीं जब तक अपोजिट ना हो, प्लस माइनस ना हो। राइट टू दी 4Q, तो राइट में तो है, लेकिन नजदीकियों वाला ज्यादा लग रहा है कि इसके लेफ्ट में है। तो ये बात अगर समझो इधर भी होता तो भी तो इसका राइट ही होता। तो सबसे एग्जैक्ट आंसर क्या है? विल बी एट द लेफ्ट ऑफ द Q। तो ये जनरल स्टेटमेंट वाली चीजों को कैसे हम लोग हैंडल करेंगे वो भी हो चुका है, लेकिन हम लोग जाते हैं स्पेसिफिक आंसर निकालने। स्पेसिफिक आंसर कैसे निकालेंगे? चलो आ जाओ। ये देखो, क्या मैं बोल सकता हूं ये फोर्स, यहां पे जितना फोर्स लग रहा है और यहां से जितना फोर्स लग रहा है, दोनों इक्वल अमाउंट में होंगे, तभी ये इधर उधर ऊपर नीचे नहीं मूव करेगा। तो अमाउंट ऑफ फोर्स इसका और अमाउंट ऑफ फोर्स इसका दोनों बैलेंस हो रहा है, तभी इसको नेट जीरो पोजीशन बोल रहे हैं। तो इसका फोर्स का वैल्यू निकाल लूं इस साइड से, तो क्या हो जाएगा कि 4Q, इस चार्ज के ऊपर Q, डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, ये डिस्टेंस पूरा तो R था, और मानता हूं चलो इसका यहां से लेके डिस्टेंस x है, तो ये R माइनस एक्स हो जाएगा कि नहीं? सो डिस्टेंस का स्क्वायर। इसका हमारा फोर्स क्या निकलेगा, डिस्टेंस यहां से कितना है, एक्स स्क्वायर है, के चार्ज है हमारा Q और स्मॉल q। अब हमको मालूम है ये दोनों फोर्स क्या होने वाले हैं, इक्वल। इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? तो चलो फोर्स इक्वल होंगे, क्योंकि नेट फोर्स हमारा नेट जीरो फोर्स है। यहां से के गया, क्यू गया, 4KQ, यहां पे से गए, ये गया, बचा क्या, 4R माइनस एक्स द होल स्क्वायर, और 1 अपॉन ये स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर। क्या मैं इस पूरे चीज का मैं स्क्वायर रूट ले लूं, तो ये 2R माइनस एक्स 1 अपॉन एक्स होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2x इक्वल्स टू R माइनस एक्स, यहां पे ले लो x इक्वल्स टू 3x इक्वल्स टू R, x इक्वल्स टू R/3। तो मतलब क्या, जितनी भी वैल्यू इसके R/3 पे ये वैल्यू है, समझो ये पूरा डिस्टेंस 9 है, ये अगर पूरा डिस्टेंस 9 है तो ये लेफ्ट से कितने पे है, 3 पे है। ये आंसर हमको मिल चुका है। तो मैं दोनों तरीकों से आपको चीजें बता दिया। कौन कौन सी बच्चों? एक तो लेफ्ट में है कि राइट में जनरल स्टेटमेंट किसके साथ है, किसके साथ वो अपना नाता निभा रहा है। दूसरा एग्जैक्ट पोजीशन बताओ, तो हम दोनों चीजें बता पा रहे हैं। आई होप आप ये चीज को सॉल्व कर पाओगे। अब नेक्स्ट टाइम से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कुछ अगले क्वेश्चंस ले लो। चलो कुछ निखारे हुए क्वेश्चंस ले लेता हूं, इसी को कंटिन्यू करते हैं 4Q और ये करके। अब लेते हैं -4Q। -4Q ये चार्ज है और यहां पे Q ले लेते हैं। अब हमको पता करना पड़ेगा, जब अपोजिट नेचर हो तो कहां पे होगा, बाहर के साइड। तो ये चार्ज का बोलते हैं जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा वो इधर होगा, जहां पे नेट फोर्स क्या होगा, जीरो, इसलिए मूव नहीं करेगा। तो चलो इनके बीच का डिस्टेंस R था, और ये जो डिस्टेंस नया वाला आया है उसको बोलते हैं x। तो अब निकाल लेते हैं नेट फोर्स फिर से, इसका जो फोर्स इस पे पड़ रहा है और इसका जो फोर्स पड़ रहा है। चलो तो 4, हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, फोर्स निकाल रहा हूं, के 4Q इंटू स्मॉल q, डिस्टेंस क्या होगा, r प्लस एक्स हो जाएगा कि नहीं। ये r प्लस एक्स की दूरी पे लगा रहा है, ये वाला कितना लगा रहा है, k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन x का स्क्वायर। क्या फिर से ये k उड़ेगा, q उड़ेगा, स्मॉल q उड़ेगा, फिर से हमारे पास 4R प्लस एक्स द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा।
क्या मैं इसको स्क्वायर रूट ले सकता हूं? आर प्लस एक्स इक्वल टू 1/x आएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? क्या मैं इसको माइनस कर सकता हूं? ये सॉल्व तो आप लोग हम लोग फटफट कर सकते हैं, लेकिन आप लोग पहली बार आ रहे होगे इसलिए मैं इसको कर रहा हूं, अदरवाइज दिस इज वेरी इजी। क्या x इक्वल टू आर मतलब क्या? जितना यहां से यहां तक डिस्टेंस है उतने डिस्टेंस पे वो पॉइंट है। मतलब अगर 10 सेंटीमीटर इधर से डिस्टेंस है तो वो भी 10 सेंटीमीटर दूरी ये चार्ज होगा जहां पे नेट फोर्स जीरो इक्विलिब्रियम पोजीशन है। आगे बढ़े बच्चों, सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। क्या मैं भी बोल रहा हूं। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो इस बार चार्ज दोनों 4q कर लें तो 4q कर लें तो ये चार्ज है, ये चार्ज है, डिस्टेंस r है। एक सेकेंड दोस्तों, लेट मी साइलेंट द मोबाइल, अदरवाइज मोबाइल विल साइलेंट मी। व्हाट एन इंग्लिश सर जी। हैं धड़ल्ले से दीज पीपल कीप डिस्टर्बिंग मी। चलो आगे बढ़ें। अब लेते हैं, देखो सेम सिमिलर नेचर का है। सिमिलर नेचर मतलब क्या बच्चों? बीच में कहीं होगा। चलो यहां पे लेता हूं ये q और डिस्टेंस यहां से x ले लेता हूं। अब पता नहीं क्योंकि दोनों सेम है ना, दोनों पॉजिटिव में सेम है, फिर भी एक देखते हैं करके। तो ये जितना फोर्स इस पे डालेगा उतना ही फोर्स यहां पे आएगा क्योंकि सेम है। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि 4q, ये डिस्टेंस यहां से क्या हो जाएगा हमारा, ये पॉइंट को अगर देखना चाहें तो r माइनस एक्स तो होल स्क्वायर इक्वल टू, यहां से इसका मेरे को पता नहीं है, मेरे को पता नहीं है कि 4q x, क्या सारी चीजें कैंसिल हो रही हैं? हो रही हैं सर। तो 1/r माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/, अरे भाई ये स्क्वायर क्यों छोड़ता है, एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले सकता हूं 1/r माइनस एक्स इक्वल टू 1/x। सो r माइनस एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा, r इक्वल टू 2x हो जाएगा। सो x इक्वल टू r/2 होगा। मतलब पोजीशन क्या है x की, एग्जैक्ट इन बिटवीन, यहां पे ही होगा r/2 पे। मतलब क्या, ये चार्ज यहां से अगर ये पूरा 10 सेंटीमीटर का है तो चार्ज का इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां पे है, एग्जैक्ट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम हियर और हियर। ठीक है दोस्तों, ये चीज आप लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए? मैंने तीनों कॉन्सेप्ट बता दिए, एक चार्ज बड़ा एक चार्ज छोटा, एक चार्ज पॉजिटिव एक चार्ज निगेटिव, दोनों सेम चार्ज, दोनों जब सेम चार्ज है तो एग्जैक्ट बीच में आ रहा है r/2 पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन है उसकी बच्चों। ठीक है, अब हम लोग को नेक्स्ट क्या करना है, यहां पे एक और क्वेश्चन लेता हूं, सेम चार्ज में ही लेता हूं लेकिन अपोजिट लेता हूं, प्लस माइनस लेता हूं। ठीक है, आ जाओ यहां पे देख लेते हैं, ये 4q और यहां पे माइनस 4q। आ जाओ, अब ये डिस्टेंस क्या होगा, r। अब ध्यान से यहां पे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए सोचना बच्चों, जब अपोजिट नेचर है तो पॉइंट कहां होगा, आउटसाइड। पॉइंट आउटसाइड कहीं होगा, यहां पे कहीं हो सकता है, लेकिन कहां पे होगा, यहां पे होगा या यहां पे होगा, ये डाउट आ गया। कहां पे, इन बिटवीन में तो एक पोजीशन डाल सकता था, यहां पे कैसे डालूं जब +4q है -4q है। ओके, कुछ लोग अगर यहां पे हम लोग ध्यान से करें तो इसका आंसर 0 है, मतलब देयर इज नो इक्विलिब्रियम पोजीशन। आ जाओ करके देख लें। चलो आप लोग बोलोगे सर करके दिखाओ, यहां पे ले लेता हूं, देखो फिर से सॉल्व करता हूं। समझो यहाँ पे q है तो ये x डिस्टेंस है। चलो ये फोर्स कितना लगाएगा इसके ऊपर, कि 4q स्मॉल q अपॉन x द होल स्क्वायर। ये कितना लगाएगा इसके ऊपर, कि 4q स्मॉल q अपॉन r प्लस एक्स द होल स्क्वायर। सारी चीजें कैंसल, 1/x² इक्वल टू 1/r प्लस एक्स द होल स्क्वायर। क्या स्क्वायर रूट ले लूं, x इक्वल टू
आर प्लस एक्स कैंसल, आर इक्वल्स टू 0। ये तो नॉनसेंस सी बात हो गई, ये दो चार्ज तो थे ही, ये दो चार्ज तो थे ही। अब यहीं पे हम लोग को मालूम पड़ता है कि जब मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन नेचर अपोजिट हो, मतलब एक +4q दूसरा -4q, तो वैसे में देयर इज नो इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्योंकि ये बोलता है आर इक्वल्स टू 0। कहां रखें आर इक्वल्स टू 0, मतलब ये बोलना क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है, समझाना क्या चाहता है, इसके हाल चाल ठीक नहीं लग रहे हैं, इसका स्वभाव ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए मैंने आप लोग को पहले ही लिख दिया 0, और यहां पे देयर इज नो इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसी को जनरली एग्जाम्स में बोलते हैं क्या, जब बोलते हैं ना शून्य मानो या अनंत मानो, मतलब क्या, द पोजीशन इज एट इंफिनिटी या इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो बोलते हैं होगा कहीं इनफाइनाइटली, कहीं होगा, हमको क्या पता, यहां पे तो नहीं दिख रहा भाई। तो ये उल्टा पकड़ के कान बोलता है कि इनफाइनाइट कहीं दूर जाके वो बैठा होगा। अब वो दूर कितना बड़ा दूर है हमको नहीं पता, तो लेकिन लिखने को तरीका बदल के बता देता है ये क्या, कि दिस विल बी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। क्योंकि ये कहां से आता है, आप लोग को भी पता है कि ये सब सारी चीजें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में इनफाइनाइट आ ही सकती हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू निकाल रहे थे, तो r/0 ऐसे करके कर देंगे सारी चीजें, तो ये हो ही जाएंगी इनफाइनाइट। तो दोनों तरीकों से बोला जा सकता है। ध्यान ये रखना, अगर एक +4 है दूसरा माइनस है, मैं कुछ भी ले सकता हूँ, अपोजिट नेचर के हैं, तो देयर विल बी नो इक्विलिब्रियम पोजीशन, या उसी को पलट के बोल दिया जाए कि देयर विल बी एन इक्विलिब्रियम पोजीशन एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। समझ गए बातों को, हिट लाइक मजेदार लेक्चर है, तोड़ते रहिए फोड़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं दोस्तों। अब आते हैं हम लोग कुछ शेप साइज के बारे में बात करते हैं। आ जाओ, अगर मैं कुछ शेप लूं, नॉट शेप ऑफ यू, शेप ऑफ ज्योमेट्रिक, ए भाई तू चलना, चलो कुछ ऐसे शेप ले लूं, आ जाओ। अगर मैं कुछ इस तरह के शेप ले लूं, या फिर मैं चलो पॉलीगॉन ही बना लेता हूं। अरे वाह, मैं तो एग्जैक्ट बना दिया यार। चलो, अब ऐसे जब शेप हो, और दूसरा ध्यान रखिए चार्जेस जो इक्वल मैग्नीट्यूड के हो, इक्वल नेचर के बच्चों प्लीज। मैग्नीट्यूड मतलब अमाउंट की बात की जाती है, और जब बात की जाए नेचर की तो प्लस माइनस की बात की जा रही है। अगर मैं यहां 4q रख रहा हूं, तो सारे अगर 4q हैं, 4q है, ये अगर मैं लगू 2q ले लूं, तो सारे 2q 2q। अगर मैं यहां पे ले लूं q1, तो सारे q1। सो अब इस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर में हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां बनेगा बच्चों। अब देखिए, इसमें मैं एक ही चीज बोलता हूं, जो इनका ज्योमेट्रिक सेंट्रॉइड होता है, या जो इनका ज्योमेट्रिक सेंटर होता है, वही इनका क्या बन जाता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर देखा जाए तो ये बीच में यहां पे कुछ बनेगा, तो यही इसका क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। आ जाओ, इसके अगर हम लोग देखें, ये देखो ज्योमेट्रिक सेंटर है, तो ये क्या हो जाएगा, वो चार्ज के लिए जो बाहर से आ रहा है उसके लिए ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये कोई भी रहे, ये यहां पे होगा, तो इसको बोल देंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन। किसके लिए, जो बाहर से हीरो चार्ज आता है उसके लिए। यहां पे रखो तो क्या होगा, सब लोग इसके ऊपर बराबर बराबर फोर्स लगाते हैं, और नेट फोर्स जो आता है वो 0, तो मतलब ये हिलता डुलता नहीं है, ये हिलता डुलता नहीं है यहां से। ये हम लोग कब से पढ़ रहे हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन के बारे में बच्चों। चाहिए तो नोट्स बनाते चलो, भावनाओं और अपने नोट्स को आगे बढ़ाते चलो, दिल से दिल का रिश्ता मिलाते चलो, और चैनल पे हिट लाइक दबाते चलो। क्या ही बात है, शायराना अंदाज भी हमारा होता है, कभी कभी जब मूड में रहते हैं तो ज्यादा ही कर देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, ये हो गया हमारा। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि कोई भी पॉलीगॉन का अगर मैं बोलूं इक्विलिब्रियम पोजीशन उसके सेंटर में होता है। ये लिख लूं या लिख लोगे, चलो लिख देता हूं। फॉर एनी पॉलीगॉन, पॉलीगॉन मतलब मल्टीपल साइड वाले, पोजीशन इज एट सेंटर इल्ले, यहां से ये तोड़ा भी नहीं इल्ले, दैट सेंटर इल्ले। ओके, तो ये स्टेटमेंट हो गया। आगे बढ़े बच्चों, आ जाओ।
अब आते हैं हम लोग हमारे इक्विलिब्रियम ऑफ दिस पूरा सिस्टम से रिलेटेड। ये था इक्विलिब्रियम पोजीशन। दोस्तों प्लीज क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड वैल्यू ऑफ द पार्टिकल या पॉइंट चार्ज। तो वो अकेले बंदे के बारे में बात कर रहा है, लेकिन पूरे क्लासरूम की बात कर दे या पूरे सिस्टम की बात कर दे, समझाने की लैंग्वेज में हम लोग बोल रहे थे इसे क्लासरूम, कि वो जो शेर आया लड़का उसने सबको आया, जब वो नहीं था जब रॉकी दहाड़ा तो पूरा की पूरी कायनात हिल गई, समंदर में जाके झील का पता कुछ, तो रॉकी भाई का डायलॉग बहुत खतरनाक है भाई। तो वैसा ही रॉकी भाई था वो, तो वो आया तो उस पूरी क्लास दहड़ गई थी, सबको न्यूट्रलाइज कर दिया। अब वही सिस्टम के बारे में अपने को पढ़ाई करना है, ठीक है। रॉकी भाई का डायलॉग सुने हो कि नहीं आप लोग? रॉकी को समंदर छोटा लगने लगा था, ठीक है। चलो ले लेते हैं क्वेश्चन, सिंपल वाला ही पहले लेता हूं, यही ले लेता हूं, समझो। और ये नीट के भी क्वेश्चन हो जाएंगे फिर। अगर यहां पे कोई समझो क्यू चार्ज है और यहां पे भी क्यू ले लेता हूं, ओके। और बोलता है ये इस तरह से, क्वेश्चन सुनना ध्यान से बच्चों। इफ आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द देम, डिस्टेंस बिटवीन आइडेंटिकल चार्जेस, पॉइंट चार्जेस, then find the position and value, position and value for particle फर्स्ट बोला था इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड दूसरा द सिस्टम इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम। ये एक बढ़िया सा क्वेश्चन था हमारा। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? दोहरे लेवल का क्वेश्चन है। ये दो क्वेश्चन हम लोग करेंगे और ये अलग अलग नीट और जेईई में आया हुआ था, तो इसको हम लोग डील करेंगे। देखो इनके बीच में जो पॉइंट है, इनके बीच में डिस्टेंस कितना हमारा आर है, इनके बीच में जो प्यार है वो आर है, जो दूरियां हैं वो आर है, ठीक है। अब बोलता है फाइंड, ये फिंडे कहां से आ गया यार, मैं कुछ लैटिन मिटिन सीख रहा हूं क्या? अब बोल रहा है पहले तो पोजीशन फाइंड करो और उसकी साथ ही साथ वैल्यू क्या होगी, वैल्यू क्या होगी वो पार्टिकल चार्ज की। ओके दोस्तों, तो ये सारी चीजें हम लोग को सॉल्व करना है। यहां पे एक तो क्यू की वैल्यू कितनी होगी, दूसरा वो जो हम लोग पोजीशन एक्स वाला काउंट कर रहे थे ना वो पूछ रहा है, दूसरा ये पूरा जो सिस्टम है उसके इक्विलिब्रियम के लिए इसकी वैल्यू और पोजीशन क्या होगी। तो एक चीज पहले बता दूं मैं आप लोग को, देखो अगर मैं दोस्तों ये बोल रहा हूं ये हमारा चार्ज थे, यहां पे क्यू था, यहां पे भी क्यू था, 4Q ले रहा था मैं, चलो या यहां पे सिर्फ क्यू रखता, ये पोजीशन थी। सिमिलर वाले हैं तो बीच में समझो यहां पे हमने देखा था, समझो यहां पे कुछ पोजीशन आई और यहां पे मैं क्यू को रख सकता हूं, क्यू को रख सकता हूं। हमारे जो चार्ज आया था ये क्यों है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहां पे इन दोनों द्वारा लगाया गया नेट फोर्स क्या है, 0 है। ओके, तो आप मुझे बताओ अगर मैं इसकी वैल्यू, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पर्सपेक्टिव क्या लग रहे हैं कि ये कितनी नजरों से इसको देख रहा है और ये अपनी कितने नजरों से इसको देख रहा है, इसका लेना देना ही नहीं है कि ये क्या, कि इसकी पावर कितनी है। ये बच्चा ज्ञान में ज्यादा है, शक्ल में अच्छा है, अकल में अच्छा है या फिर पैसे में अच्छा है, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता हम लोग को। मतलब अगर इसकी बॉडी शॉडी भी हो, मतलब इसकी वैल्यू अगर 3 कूलम 4 कूलम कितनी भी हो, 5 कूलम माइक्रो कूलम ले लो, कोई भी रहे, उससे ये पोजीशन पे इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ये पोजीशन है जहां से ये इक्वल इंपैक्ट डालते हैं और वो पोजीशन फिक्स है। अगर मैं बोलूं x इक्वल्स टू r/3 और ये पोजीशन पे कितना भी चार्ज रहे, कुछ भी इसका नेचर रहे, यहां पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। समझ गए बात को? अब ये भी हम लोग कर सकते हैं। क्यों दोस्तों फर्क नहीं पड़ता? देखो कैलकुलेशन, मैं इसकी वैल्यू एक बार 4 लेता हूं,
तो 4 कूलम ले लूं इसका, या 4Q कर लेते हैं अभी के लिए, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। देखो यहाँ पे 4Q, फोर्स कितना होगा K 4Q इंटू इसका 4Q अपॉन डिस्टेंस ले लेता हूं, ये पूरा क्या था R माइनस एक्स, ये अगर R हो तो ध्यान से समझो, यहां पे ये कितना फोर्स डाल रहा है K 4Q ये चार्ज की वैल्यू और Q इस चार्ज की वैल्यू, और यहां से डिस्टेंस क्या है x। तो देख रहे हो बच्चों, ये जो 4Q इसके वाला कैंसिल ही हो गया, ओरिजिनली फिर इन्हीं के रह गए, ये देखो। चलो मैं इस बार लेता हूं आपके लिए 3 ले लेता हूं, तो K 3Q जो हमारा इसका है 4Q इसका है, ये स्क्वायर था, R माइनस एक्स द होल स्क्वायर इक्वल टू Q K इंटू अगेन 3Q इसका और चार्ज इसका और x का स्क्वायर। देख रहे हो जो इसकी वैल्यू तो कैंसिल ही आउट होती जा रही है, जो जो वैल्यू ले रहा हूं। ये मैं मैथमेटिकल भी बताता हूं, कॉन्सेप्चुअल भी बताता हूं, और एग्जाम में कैसे फट से रिकॉल करना है वो भी बता रहा हूं। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस बार बार मैं आपको करके क्यों दिखा रहा हूं कि एक तो होता है हम लोग कॉमन सेंस बताते हैं कि अरे इसका क्या ही लेना देना है, ये कितना फोर्स लगा रहा है, ये कितना फोर्स लगा रहा है, वही पोजीशन जहां पे बैलेंस हो जाए वो हो जाएगा हमारा। कोई भी चार्ज पार्टिकल रख दूं वहां पे, वो गप मार के बैठा रहेगा। तो वो तो समझाने की बात है, रियल कॉमन सेंस की बात हो गई। फिर मैथमेटिकल भी देखिए, और फिर हमारा जो क्लास में बंदा है, अब देखो ये बड़ा जो लड़का है मोटा ताजा सा था, और एक बाजू में, यही दोनों डिसाइड करते कि वो किधर बैठेगा, समझे ना। अगर ये भी मोटा हो गया एकदम तो वो थोड़ा सड़क के बीच में बैठ रहा था, ध्यान में कि नहीं। वो देखा ये भी मोटू ये भी मोटू, तो वो किधर बैठ रहा था, बीच में एग्जैक्टली। बोलता है ये भी मारेगा ये भी मारेगा, समझे कि नहीं लॉजिक। तो ये दो डिसाइड कर रहे थे, इसका पोजीशन तो फिक्स हो रहा था, जितने जैसे ये रहेंगे वैसे ये बैठेगा। अगर ये हम लोग बार बार इनका 4x रख रहे इसको x रख रहे, तो ये थोड़ा खसक के बैठेगा कि एक जमाटा ही मारेगा ना, ज्यादा ज्यादा क्या करेगा, ये तो पूरा तबेला लेके उतर जाएगा, ठीक है। तो यहां पे मुझे बताइए, अगर मैं बोलूं ये देख रहे चार्ज अगर सेम है, तो अब भी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था 4Q जब थे हमारे, तो वहां पे वैल्यू R/2 आ रही थी कि नहीं। तो मेरे यहां पे पोजीशन पूछा उसने, तो पोजीशन मैं लिख ही सकता हूं, एग्जैक्ट बीच में होगा, R/2 पे होगा वो। तो ये क्वेश्चन का आंसर दे दिया। दूसरी चीज, वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या मैं लिख सकता हूं, एनी वैल्यू ऑफ Q। क्या मैं लिख सकता हूं एनी वैल्यू ऑफ Q, कोई भी वैल्यू ले लो। जी हाँ, पहला क्वेश्चन सॉल्व, नीट में ऑप्शन दिया था, उसने बहुत सारे ऑप्शन देके रखे थे 4, और इसकी वैल्यू बताई थी। बोल बाद एंड में लिखा था एनी वैल्यू ऑफ Q, ये करेक्ट आंसर था। यहाँ पे कुछ भी लिखा था, इसे कि कूलम में लिखा था -4 +4 ये 3 कूलम, इस तरह से, ये कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये वाला चीज था। एनी वैल्यू ऑफ Q ले लो, ये पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पोजीशन बनाएगा। लेकिन जब बात सिस्टम की जाए, आ जाओ, अब जब बात सिस्टम की जाए, तो हम लोग को क्या करना है, पूरा एक दूसरे पे जो इंपैक्ट डाल रहे हैं वो सेम पोजीशन पे नेट जीरो पूरे सिस्टम के लिए लाना है। अब ऐसा क्या होगा, समझो बात को, जो शेर लड़का जो रॉकी आ रहा है, वो रॉकी क्या होता है, किसी से पटती है किसी से नहीं पटती उसकी, तो पूरे सिस्टम में उसको ऐसी जगह पे रखना पड़ेगा, पोजीशन तो सेम है। अब वो कौन सा लड़का क्लास में लेके जाए जिससे कि क्लास तबाह ना हो और नेट फोर्स बना रहे। फिर से समझो, अगर ये स्ट्रक्चर है, ये क्वेश्चन भी आएंगे, तो पोजीशन तो सेम है हमारी। अगर ये Q है, ये कोई भी ले लो, Q है, ये Q ले ले, ये भी Q ले लेते, तो पोजीशन तो बीच में ही रहेगी। लेकिन अब डिपेंड करेगा कि क्या पूरा सिस्टम स्टेबल रहना चाहता है कि नहीं रहना चाहता। अगर यहां पे मेरे जैसा कोई लड़का गया, तो मैं बहुत छोटे वैल्यू का हूं, और रॉकी भाई जैसा इंसान चला गया, पूरे क्लास को तबाह कर देगा। तो रॉकी भाई की वैल्यू मैटर, वो जो बीच में बैठा उसकी वैल्यू मैटर करती है। पोजीशन से क्या मैं आपको हिंट दे दिया कि पोजीशन तो इसकी यहीं पे रहेगी, R/2 पे रहेगी, लेकिन इसका चार्ज का एक स्पेसिफिक वैल्यू होगा, जैसे जिसपे से हर एक के ऊपर जो नेट फोर्स है 0 आएगा पूरा सिस्टम का। इसलिए पूरा बोलते हैं इक्विलिब्रियम आएगा, पूरे सिस्टम का जो आएगा इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स 0 आएगा। अब वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सिखा रहा हूं मैं आप लोग को। आई होप आप समझ चुके हो। जब पूरे क्लास की बात होगी, तो पूरे क्लास को रॉकी भाई का उसमें उसके साथ के किसी से बनती हो किसी से नहीं बनती, उखाड़ फेंक देगा अगर कोई उसको और देखेगा तो।
समझ रहे हो, सिस्टम पूरा देखना, पूरा क्लास को देखना है, लेकिन सिर्फ दो लोग के बीच में दिखाना है उसको कि यहाँ पे बैठ के रख, और उसका किसी से लेना देना नहीं है। वो बोलेगा ठीक है मेरे को क्या करने का, मैं बैठेगा, लेकिन रॉकी की नजरें भी किसी पे जाएंगी। ये दो लोग की नजर रॉकी पे थी तब तक ठीक था, ये पार्टी का स्टेटल था, इसके लिए बढ़िया पोजीशन है, लेकिन रॉकी की नजर जब सब पे गई तबाही आ गई। तो समझो रॉकी की वैल्यू सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, और चीजें मीनिंग बताऊंगा मैं, क्योंकि गरुड़ा क्लास में रहेगा तो फिर ये भाई बहुत खतरनाक हो जाएगा। तो चलो इसके लिए करते हैं, कैसे करते हैं हम लोग को, क्या करना है, किसी एक पार्टिकल को पकड़ो, चाहे इसको पकड़े चाहे इसको, नेट फोर्स निकालना है, नेट फोर्स लगा के जीरो कर देना सिस्टम पूरा ऐड करके, और वहां से हम लोग को मालूम पड़ जाएगा क्यू की वैल्यू क्या है। देखो कैसे, इस पे दो लोग फोर्स लगा रहे हैं, एक तो ये क्यू लगा रहा है और एक दूसरा ये बड़ा वाला क्यू। तो मैं दोनों फोर्स की वैल्यू, ये क्या करेंगे, देखो सिमिलर चार्ज, आइडेंटिकल बोल के रखा था, आइडेंटिकल चार्जेस थे, तो ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, पुश करेंगे। तो ये कितना पुश करेगा, यहां से ये पुश करेगा हम लोग को के क्यू स्मॉल क्यू बाय, यहां से कितना डिस्टेंस है, r बाय 2 का होल स्क्वायर, r बाय 2 पे ही बैठा था ना, इसकी पोजीशन मैटर करती है, वो पोजीशन है। दूसरा ये वाला कितना है, सॉरी, और ये फोर्स है, ये भी फोर्स कितना लगा रहा है, यहां से ये लगा रहा है के क्यू क्यू अपॉन r स्क्वायर। ओके, अब इक्विलिब्रियम की पोजीशन के लिए हर जगह फोर्स की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए, तो क्या मैं ये दोनों को इक्वल लिख सकता हूं, पूरा इक्विलिब्रियम हमारा जीरो है, तो ये इनका नेट जो मेरे को दिखे वो जीरो, क्लास शांत रहनी चाहिए, ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा, r स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, ये पूरी क्लास मेरी जीरो दिखनी चाहिए। क्या मैं उसको वहां भेज दूं सॉल्व करने के लिए, आप लोग के लिए कर रहा हूं, अदरवाइज दिस इज वेरी इजी टू कट हियर ओनली। ये r स्क्वायर और 4 ऊपर चला जाएगा, r बाय 2 का r स्क्वायर बाय 4, और यहाँ पे ये उधर गया माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, कैंसल कैंसल, के एक क्यू यहाँ से ही गया। अच्छा, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, 4q इक्वल्स टू माइनस क्यू। आ जाते हैं, तो q की वैल्यू क्या हो जाती है, -1/4 टाइम्स ऑफ दी q। इसी वैल्यू पे अगर चार्ज की हमारी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे बैठा है, अगर इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, -1/4 ऑफ वॉट एवर द वैल्यू ऑफ चार्ज बी, तब ये पूरे सिस्टम का जो हम लोग को रिजल्ट दिखेगा जीरो दिखेगा, नेट फोर्स पूरे सिस्टम का जीरो दिखेगा, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा, पूरा क्लास शांत होगा। हम बोल रहे हैं वो बच्चा वहीं बैठा रहे, उसकी ताकत बता रहे हैं कितने ताकत का रहेगा, तो ये पूरे क्लास को हिला नहीं पाएगा, क्लास शांति से चलेगा। समझ रहे हो, इससे ऊपर की कुछ वैल्यू रहेगी तो ये पूरे क्लास को रॉकी बाजी से उड़ा देगा, इससे नीचे की कुछ वैल्यू रहेगी तो ये बच्चे इसको खत्म कर डालेंगे। तो ये बात हम लोग को ध्यान रखना है, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। ओके, ये सिस्टम को लेना देना हम लोग कुछ नहीं है। यहां पे देखो, क्या ये वैल्यू पे हम लोग तो बोल रहे थे, एक चीज और क्वेश्चन पूछना है दोस्तों, दोनों केस में चाहे हमारे सिस्टम का इक्विलिब्रियम चाहे पार्टिकल का इक्विलिब्रियम, पोजीशन तो सेम थी, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे क्या बोले थे, क्योंकि कोई भी वैल्यू हो, चाहे 1 कूलम्ब, चाहे 2 कूलम्ब, चाहे 3 कूलम्ब, चाहे 4 कूलम्ब, या फिर -1/4 ऑफ वट एवर बी द कूलम्ब, -1/4 ऑफ द वट एवर बी द कूलम्ब, इसके लिए भी क्या ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। ये तो भाई उधर बैठने को ही रेडी है, वो दो चार्ज ऐसे उनके बीच में कोई बैठेगा, चाहे रॉकी हो चाहे मैं हूं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, एक पोजीशन ढूंढ के उधर बैठ जाएगा, एक पोजीशन ढूंढ के वो बैठ जाएगा। लेकिन अगर मैं पूरे क्लासरूम की बात करूंगा तो वहां पे डिपेंड करेगा कि मेरे जैसा कोई इंसान है सीधा साधा, या फिर रॉकी भाई जैसा है, या फिर एकदम ही नरम है। चलो, ये क्वेश्चन आया था नीट में, आया था पोजीशन ऑफ द पार्टिकल का पूछ के, ये इसके इक्विलिब्रियम का जेई में पूछा था, इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम को लेके, तो ये वैल्यू सही थी हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इक्विलिब्रियम पोजीशन से रिलेटेड। ये समझो इस तरह से हमारा स्क्वायर है, यहां पे क्यू है, यहां पे इक्वल इक्वल
इक्वल। तो बताओ मुझे इसका हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या यहीं पे पॉइंट बीच में होगा? चलो तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि आगे यूज पड़ेगा हमको। तो यहाँ पे मेरा पॉइंट आएगा Q और डिस्टेंस है x। मेरे को फिर से पूछ रहा है, अगेन जेई का क्वेश्चन है ये, इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम क्या वैल्यू है ऑफ द सिस्टम। चार्ज Q की, हमारे Q की कौन सी वैल्यू है जिस पे ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा। अगर दोस्तों मुझसे ये पूछना चाहे पोजीशन बताओ, क्या मैं आंसर कर सकता हूं? क्या मैं आंसर कर सकता हूं? ध्यान से सोचिए, ये x है तो ये भी x है, तो इसकी पोजीशन क्या होती है? हम लोग अगर इसका हाइपोटेनस के हिसाब से √2x बाय 2 कर दूं तो x बाय √2 की वट एवर भी द वैल्यू, वहीं पे ये चार्ज आके बैठेगा। बैठेगा कि नहीं? क्योंकि ये बीच में होगा। स्क्वायर जो होते हैं डायगोनली एक दूसरे को क्या करते हैं, इक्वल पार्ट्स में बांट देते हैं, जस्ट ऐसे एंटरटेन करने के लिए। लेकिन हमारा मेन क्वेश्चन क्या है? इक्विलिब्रियम, हमारा पोजीशन, हमारा इक्विलिब्रियम वैल्यू पता करना है चार्ज क्यू का। तो हम लोग फिर से बोलते हैं, जो भी फोर्स की वैल्यू हो निकाल लो। क्या इस पे हमारा ये पुश मारेगा इसको यहाँ पे कितने से? के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर से। सेम ये पुश मारेगा कितने से? के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर से। ये वाला पुश मारेगा, लिख सकते हैं इस टाइम डिस्टेंस क्या होगा? √2x, पाइथागोरस लगा के निकाल लेंगे हम लोग। तो ये इस तरफ मारेगा कितना? √2x, तो के क्यू स्क्वायर बाय √2x द होल स्क्वायर। ओके, लेकिन दोस्तों एक नजर और डालिए, कोई और भी बैठा है उधर। कौन बैठा है? ये वही उधर रॉकी गरुड़ा ये सब चालू। देखो ये डिस्टेंस कितना होगा, अभी बताया मैंने, ये डिस्टेंस अभी बताया आप लोग को, x बाय √2 पोजिशन पे, तो ये डिस्टेंस है। तो ये कितने फोर्स मारेगा, इसकी भी वैल्यू निकाल लेते हैं। ये कितने से मारेगा? k कैपिटल Q स्मॉल q x बाय √2 द होल स्क्वायर। क्या बात है, क्या बात है, हा। आ जाओ बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, इनके नेट फोर्स निकाल लेते हैं। सारे क्या कर लेते हैं? नेट फोर्स। अब ये देखो 90 का एंगल है, मतलब क्या? 2f cos थीटा। सो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? cos थीटा बाई 2 का हमारा 45 हो जाएगा। वो होता है हमारा कितना होगा? √2 को हम लोग करना पड़ेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 1/√2 वैल्यू रहेगा, 2 से करेंगे तो √2 बचेगा ना, तो √2f आएगा। तो √2f मतलब इनकी वैल्यू। आओ और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पूरे इनके सिस्टम का फोर्स क्या है? 0। √2 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, एक तो रिजल्टेंट हो गया, और रिजल्टेंट पे खुद एक ये फोर्स पड़ा हुआ है तो ये भी ले लेते हैं, के क्यू स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा √2 का, प्लस एक ये भी फोर्स डाला, ये भी रिजल्टेंट पे बैठा है, के क्यू की रूट ऊपर जाएगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इक्वल्स टू 0 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, इसको यहीं पे रखते हैं, √2 को एक साथ ले लेते हैं, के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर, 2x स्क्वायर को एक जगह रख लेते हैं और उसको वहाँ भेज देते हैं, -2q स्मॉल q अपॉन एक्स स्क्वायर। कॉमन ले लेता हूँ, के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, तो बचेगा क्या? √2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू -2kq स्मॉल q एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर गया, के से गया, q एक q से गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा अभी? 2√2 प्लस 1 ये अपॉन 2 इक्वल्स टू -2, यहाँ पे -2 q और यहाँ पे q, यहाँ पे भेज देते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको 4, सो 2√2 प्लस 1/4 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे माइनस दे दीजिए, ये हमारी q की वैल्यू होनी चाहिए, ये हमारे q की वैल्यू होनी चाहिए। लेट मी करेक्ट इट, अगर कुछ गलतियां हो गई हैं तो देखते हैं। यहाँ पे √2 के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेंगे, वो यहाँ पे बचेगा हमारा, अरे √2 ऊपर जाएगा तो √2 कहाँ से रह जाएगा? ये
ये √2 ऊपर गया तो 2x², इनका √2 बरोबर है, बरोबर। तो ये √2 हो गया हमारा फोर्स का वैल्यू, KQ² x²। यहां से KQ² ये कॉमन लिया, 1/2 बचा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2√2 प्लस हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे -2 था, -2 को यहाँ पे हम लेके आ गया -4। तो आई होप यही वैल्यू इसकी होगी दोस्तों। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड दोस्तों। अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो, मैंने क्रॉस चेक कर लिया, सारी चीजें सही है, और नेक्स्ट टाइम अगर आप आए तो इस बार इसको पढ़ के आए, सुपर पोजिशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करके आए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड, सायोनारा, लेकिन वादे के साथ जरूर मिलेंगे दोबारा बच्चों, बाय बच्चों, बाय।